गुचेंग को कुछ पता लगने लगती है, इसलिए वो अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से टियान्यू गुचेंग से कहने लगता है, ब्रदर गु, आप अचानक इतनी स्पीड को क्यों बढ़ाए हो? मेरे लिए इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ पे कैचअप नहीं कर पा रहा हूँ। जो देखकर केलर कहने लगता है, हालांकि ये एम्बुश का पता लगा पाए हैं, अगर होल डिसिपल्स इनिशिएटिव लेकर इन्हें ढूंढना चाहे तो इनसे चुप नहीं पाएंगे। कुचेंग को देख सकते हैं, वो अभी भी तेजी से जा रहा होता है और वो अपनी आंखें बंद करके सेंस करने लगता है और वो कहाँ पे है, और वो देखता है कि वो सभी गुचेंग की तरफ ही आ रहे होते हैं। इसलिए गुचेंग सोचने लगता है, वो सभी मक्खी की तरह सारी दिशाओं से घेर रहे हैं, क्या वो स्पेशली मेरे लिए आ रहे हैं? इतना सोचने के बाद गुचे नीचे एक जगह पे उतरा जाता है। तियान्यू भी उसके पीछे आते हुए कहता है, ब्रदर गु, मुझे अकेले इस बेरन माउंटेन में मत छोड़िए। फिर सभी डिस्पल्स आने लगते हैं और कह रहे होते हैं, जल्दी आ जाओ, ये यहीं पे है, हमें मिल गया। गुचेंग को चारों तरफ से घेरने लगते हैं, जिसे देखकर टियान्यू शॉक में रहता है और उनसे कहने लगता है, डियर फ्यूचर सीनर्स, हम तो बस 2 ही लोग हैं, इतना बड़े बैटल की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपनी मन में सोचता है, ब्रदर गु, आपने इस बार इतने करार रास्ते क्यों चुना है? एक सीनियर कहने लगता है, बकवास मत करो, हमारा टास्क है न्यू डिस्पर्स ग्रुप्स को पीटना ताकि वो फिर से उठ ना पाए। अगर तुम समझदार हो तो वही खड़े रहो और हमें तुम दोनों को पीटने दो, इससे हमें कुछ समय बचेगा। एक और बंदा भी बोलता है, सीनियर ब्रदर, हम जितने न्यू डिस्पर्स को डिफीट करते हैं वो हमारे रैंकिंग से रिलेटेड होता है, इस बार हमें अच्छी रैंकिंग मिलेगी। जो सुन के टियान्यू हैरान होके कहता है, क्या ऐसे भी कोई रूल है? एक और सीनियर कहने लगता है, ब्रैट, मैं उनकी तरह शेमलेस नहीं हूँ, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, कोई भी वेपन चूज करके उसके साथ में लड़ो। वो अपनी स्वाट को सामने करते हुए बोलता है, तुम पहले मुंह कर सकते हो। जो सुनने के बाद भी गुचेन चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। कुछ और सीनियर्स भी आने लगते हैं, वो कहते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, हमें भूलो मत, हमारे एबिलिटी के अनुसार हम रह सकते हैं। और सभी लोग आ जाने के बाद गुचेन अब कहने लगता है, फाइनली सभी आ गए हैं। इतना बोल के सीधे एक सीनियर के सामने तेजी से आ जाता है। जो देखने के बाद वो भी कहने लगता है, ये कितना तेज है। गुचेन उसकी गले को पकड़ के दबाने लगता है, जिससे उस बंदे के मुंह से खून भी निकलने लगती है। गुचेन इस बार अपनी पावर ऑफ लॉ को खतरनाक तरीके से रिलीज करता है, जो कि गुचेन की पावर ऑफ लॉ इतनी स्ट्रांग होती है, सारे डिस्पल्स अपने घुटने पे बैठने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो चोट भी लगने लगती है, जिसे संभालने में तियान्यू को भी तकलीफ होने लगती है। एक किलर गुचेन के पावर ऑफ लॉ को देखने के बाद शॉक होकर कहने लगता है, कैसे इसकी पावर ऑफ लॉ इतनी स्ट्रांग हो सकती है? हिटलर के इतना कहने के बाद हमें गुचेन को दिखाया जाता है। वो कहने लगता है, मुझे पसंद है जब सारे लोग एज पे आ जाए तो उनके साथ में एक साथ ही निपट सकते हैं। इतना बोलने के बाद अपनी पावर ऑफ लक को रिलीज कर रहा होता है। एक सीनियर को चोट लगी होती है, फिर भी वो उठ के खड़े होकर कहने लगता है, कितनी आरोगेंट बच्चे हो, तुम सिर्फ एक्सट्रीम रियलम के अर्ली स्टेज पे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे सीनियर्स को प्रोवोक करने की? अगर तुम आज इस एग्जामिनेशन को पास भी करोगे तो सेक्ट में तुम्हारा फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा। इतना बोल के गुचेन के ऊपर एक पाम से अटैक करता है। उसको अटैक के देखने के बाद भी गुचेन एक स्मेल देने लगता है और उसके अटैक को आसानी से डॉज कर देता है और उसकी पीठ पे खिंचाकर एक लात मारता है, जिससे वो बंदा सीधा उठ के पीछे जाके पेड़ से टकराने लगता है। फिर गुचेन कहता है, क्या तुम्हें लगता है हायर रियलम ही सब कुछ है? लगता है तुम लोग मार्शल आर्ट्स को कुत्ते के पेड़ पे कल्टीवेट किए हो। उन डिस्पल्स को देख सकते हैं, उन सभी को चोट लगी होती है, जमीन में गिरे होते हैं, फिर भी कोई कहने लगता है, उसे रोको, उसे जाने मत देना। जो सुनकर अब गुचेन को गुस्सा आने लगती है और वो कहता है, मैं एक बार ही कहूंगा, जो मेरे रास्ते में खड़े होता है तो उसे मरना ही होगा। जो सुनकर अब ये सभी लोग डरने लगते हैं। 2 डिस्पल्स बात करने लगते हैं, ब्रदर अब हम क्या करें? हम बस देख सकते हैं उसे असाइनमेंट में फर्स्ट प्लेस को प्राप्त करते हुए। एल्डर हमें देख रहे हैं, अगर हम न्यू डिस्पर्स को अपने हाथ से जाने देते हैं तो हमें अगले 10 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। जो सुन के उनके सीनियर ब्रदर सिर्फ दांत पीसते रह जाता है। भीड़ में हुआंगचो और शिंगो दोनों ही छुपे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देख के इशारे करते हैं और वो दोनों से आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं, माफ करना, फर्स्ट प्लेस हमारा है। शिंगे गुचेन से कहने लगती हैं, ब्रदर गु, आपका शुक्रिया हमें इतना बढ़िया तोहफा देने के लिए। उन दोनों को देख के टियान्यू भी कहने लगता है, नहीं, मौके का फायदा उठा के वो दोनों फर्स्ट प्लेस को पाना चाहते हैं। गुचेन एनर्जी से हाथ बनाकर उन दोनों को वहीं पे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उन्हें दर्द होने लगती है। वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। फिर गुचेन उन दोनों को जमीन में पटक देता है और गुचेन कहता है, जो कचरा मुझे पूरे रास्ते में फॉलो करते हुए आई है, मैं उसे सीनियर ब्रदर्स के हवाला करता हूँ। अगर तुम लोग नहीं चाहते हो अपनी रैंक को लो होना तो तुम्हें पता है क्या करना है।
जो सुन के अब उन सभी को समझ आ जाती है, इसलिए सारे सीनियर डिस्पर्स हुयांगचू और शिंगे की तरफ बढ़ने लगते हैं उन्हें पीटने के लिए। यह नज़ारे को देखने के बाद उन दोनों को पता लग जाती है और वो कहने लगते हैं, सीनियर ब्रदर्स एक मिनट रुकिए, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन ये उसके बात के सुनने के मूड में नहीं होते हैं। वो सभी लोग सीधा टूट पड़ते हैं और सिर्फ उनके चीखें भी सुनाई देने लगती हैं। फिर हमें एल्डर का सीन दिखाया जाता है। वो गुचे का स्ट्रेंथ देखकर हक्के बक्के रहते हैं। एक एल्डर कहता है, ब्रदर टियन फेंग, आखिर इस गुसेंटोंग का ओरिजिन क्या है, कैसे इतना स्ट्रांग हो सकता है? जो सुन के टियन फेंग भी जवाब देने लगता है, ये तो मुझे भी मालूम नहीं है। और सोचता है, मुझे मालूम था ये बच्चा टैलेंटेड है, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था ये एक्चुअल कम्बैट में इतना स्ट्रांग होगा। एक और एल्डर कहने लगता है, और मैंने देखा उसके अटैक में एल्डर निशान जैसा सिमिलर और कंटेंट था। क्या ये हो सकता है ये होली रिवर के कोर से आया हो? क्या सच या झूठ है? टियन फेंग बताने लगता है, अगर ऐसी है तो ये उसकी खुद की मर्जी है। अगर वो इसे छुपाए रखना चाहता है तो उसे पूछताछ करना हमारे लिए मुश्किल होगा। बेहतर होगा कि हम कुछ करने से पहले सेक्ट मास्टर को सर्कुलेशन से बाहर आने का वेट करते हैं। इतना बोल के वो अपने आसपास देखने लगता है। वो पर सारे एल्डर्स गायब हो गए होते हैं और वो टियन मुंह से पूछने लगता है, मैं अभी अपनी बात को पूरा भी नहीं किया हूँ, वो लोग कहाँ चले गए हैं? जो सुनने के बाद टियन मुंह अपनी सर फाड़ के कहने लगता है, ब्रदर अभी तक तुम रिएक्शन क्यों नहीं दिए? वो लोग एग्जिट गेट के पास गए हैं डिसेबल गू को छीनने के लिए। जो सुनकर अब टियन फेंग का रिएक्शन निकलने लगती है, क्या